So hello guys, a very good morning to all of you, and I am Ajay Kumar Suneja and I am MCA student. So guys, this is the seventh video of PDO. So जैसा आपको पता था कि हम गाइस PDO कर रहे हैं, और आज की जो वीडियो रहेगी वो सेवन्थ वीडियो रहेगी जिसमें हम देखेंगे इंसर्ट डिलीट अपडेट कमांड। और ये तीनों कमांड किस में आती हैं? DML के अंदर, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ये कहता है कि जो भी डेटा आपकी टेबल में पड़ा है, अगर आपने उसके अंदर कोई भी मैनिपुलेशन करना है, कुछ भी चेंजेस करने हैं, सो वी कैन यूज़ DML कमांड्स। अगर आपको कुछ नई रो इंसर्ट करनी है तो वी यूज़ इंसर्ट कमांड। अगर आपको जो ऑलरेडी रो एग्जिस्ट कर रही है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, यू कैन यूज़ अपडेट कमांड। यहाँ तक कि अगर आपको रो को डिलीट करना है परमानेंटली, यू कैन यूज़ डिलीट कमांड। सो आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल रहेगा वो यही रहेगा, वी कैन लर्न DML कमांड्स। सो गाइज, जैसा आपको पता है कि मैंने PDO इंट्रोड्यूस किया है, और एक दो मेरे फ्रेंड्स जिनसे मेरी बात हुई थी वो मुझे कह रहे थे कि सबसे पहले गाइज, दिस इज़ माय चैनल ट्यूटोरियल पॉइंट 2016। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस। और मैं एकदम सीक्वेंस के साथ चल रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, मैंने बूटस्ट्रैप भी इंट्रोड्यूस कर दिया, केक PHP भी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट ये हो रहा था कि मैं वीडियोस को कैसे कैसे बनाऊँ। कभी मैं वो बना रहा था, कभी वो बना रहा था। इसलिए मैंने क्या किया, फिर मैंने शुरू किया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ट्यूटोरियल फॉर बिगनर इन PHP, जिसमें मैंने पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो नहीं कह सकता, यस, बट बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट सारे आप समझ सकते हैं। 19 वीडियो का कॉम्बो है ये। इसके बाद मैंने इंट्रोड्यूस किया PDO। अब PDO के अंदर मैं 6 वीडियो कवर कर चुका हूँ, बट खास बात ये है इसके अंदर कि ये जो आप देख रहे होंगे PDO ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कर्ड यूजिंग बूटस्ट्रैप, मैंने बूटस्ट्रैप तो यूज़ ही नहीं किया अभी। मैंने सोचा कि स्टार्टिंग में ही बूटस्ट्रैप अभी यूज़ नहीं करना चाहिए। पहले आपको PDO के बारे में बताना चाहता हूँ कि कैसे कनेक्ट करेंगे सिलेक्ट क्वेरी, क्योंकि सारी अंडरस्टैंडिंग PDO के करने के बाद हम बूटस्ट्रैप पे चलेंगे। और उसके बाद हम क्या बनाएंगे, ये चीज़ आप देख रहे हैं कम्प्लीटली ये ऐड रिकॉर्ड। अब यहाँ से रिकॉर्ड ऐड करेंगे, यहाँ तक कि फिर आप रिकॉर्ड ऐड करने के बाद बैक टू इंडेक्स, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं रिकॉर्ड को। सो ये हमने बनाना है आफ्टर लर्निंग दिस, इस चीज़ को समझने के बाद। तो अभी 6 वीडियो हो चुकी हैं, आज 7th वीडियो है जिसमें हम इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी और डिलीट क्वेरी देखेंगे। और उसके बाद हम लास्ट इसी 8 वीडियो के जो 8th वीडियो होगी उसमें प्रिपेयर स्टेटमेंट समझेंगे। और 9th वीडियो से हम शुरू करेंगे ये डिज़ाइनिंग प्लस PDO। सो आई होप काफ़ी क्लियर रहेगा आपको, क्योंकि हम ये सारा समझ चुके हैं। तो इसी चीज़ को ही हमने इम्प्लीमेंट करना है, बस क्लास का यूज़ करेंगे क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं अपना चैनल अभी मैं इसमें वीडियोस बना रहा हूँ, तो मुझे लगा कि सीक्वेंस के हिसाब से चलना चाहिए। आफ्टर PDO के बाद मैंने सोचा हुआ है कि मैं फ्रेमवर्क पे जाऊँगा, और साथ ही साथ फ्रेमवर्क के बाद फिर हम चलेंगे CMS पे, वर्डप्रेस पे। तो पूरा PHP प्लस CMS प्लस फ्रेमवर्क, तो एक कॉम्बो मिल जाएगा आपको एज अ समझने के लिए या कुछ भी डेवलपमेंट करने के लिए। और साथ ही साथ मैंने एक प्लान और कर रखा है कि पूरा E-कॉमर्स, जिसमें मैं पूरा स्नैरियो वर्कआउट कर रहा था, आई थिंक 35 वीडियोज़ लगेंगी उसमें। आप पूरा के पूरा E-कॉमर्स समझ लेंगे, पूरा एकदम स्टार्टिंग से बूटस्ट्रैप का यूज़ करके बताऊंगा कैसे हम E-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, और उसे लास्ट में पेमेंट गेटवे से कैसे इंटीग्रेट करते हैं। और उसके बाद उसको मैं होस्ट करके भी दिखाऊंगा आपको कि उसकी लाइव होस्टिंग कैसे होती है। सो गाइस, ये पूरा मैंने प्लान वर्कआउट कर रखा है। सो आई होप जैसे ही PDO फिनिश होगा तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो देखते हैं कि कितना ये सक्सेसफुल रहेगा। सो गाइज, आज का जो वीडियो रहेगा जो है वीडियो नंबर 7, जिसमें हम इंसर्ट डिलीट अपडेट कमांड देखेंगे। और उसी के साथ अगर आपको याद होगा, हमने प्रीवियस वीडियो जो हमने देखी थी हमारा, जिसमें हमने PDO में देखा था फेच ऑल मेथड, काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड था। और विदाउट वाइल लूप को चलाए हमने फेच ऑल के थ्रू सारा डेटा रिट्रीव कर लिया था और डिस्प्ले करा दिया था, जिसकी हेल्प से क्या हो रहा था कि वेब सर्वर पे लोड कम पड़ता है, आपका लूप चलता है, थोड़ा सा एग्जीक्यूशन फास्ट होगी। तो ये थोड़ा सा फेच ऑल मेथड के इम्पैक्ट्स होते हैं, मतलब काफ़ी यूज़फुल है। सो आज हम देखते हैं वीडियो नंबर 7 गाइस। सो सबसे पहले इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक नई फाइल बना लेते हैं हम। अगर आपको गाइस ये कोड चाहिए हो तो आप वैसे आप वीडियो में क्योंकि मैं अभी नंबर ऑफ लाइंस कम है, इसलिए आप इसको एज अ वीडियो में देख के भी सीख सकते हैं। और बट अगर आपको ये कोड चाहिए तो यू कैन मेल मी, यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं, देन आई विल सेंड यू। और दूसरी बात ये कि जब ये डिज़ाइनिंग पार्ट में शुरू करूँगा और PDO का यूज़ करूँगा, तो वो ये कोड तो मैं आप लोगों से शेयर कर ही दूँगा। क्योंकि आप जब मेरी वीडियो देखेंगे, जब ये वाली इससे रिलेटेड जो 9th वीडियो होगी हमारी, क्योंकि मैंने ये सोचा हुआ है कि 8 वीडियो PDO की हम देख लें, बेसिक PDO की, उसके बाद हम इन 9th वीडियो से शुरू करेंगे बूटस्ट्रैप के साथ ये वर्क। सो जैसे ही आप मेरी वीडियो देखेंगे तो नीचे आप डिटेल जो डिस्क्रिप्शन होती है वीडियो की, वहाँ पे ड्रॉप बॉक्स का लिंक होगा, यू कैन डाउनलोड इजीली, अब वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। सो गाइज, अभी आप देखेंगे
यस, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एक नई फाइल बना लेते हैं हम PHP की, जिसपे नाम देते हैं इंसर्ट आई डिलीट और यू, IDU, मतलब इंसर्ट डिलीट अपडेट। और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं, मतलब कि आज हम करने वाले हैं इंसर्ट डिलीट अपडेट कमांड। बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा गाइज मैं आपको। उसके बाद जब हम बूटस्ट्रैप के साथ काम करेंगे तो मे भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। वीडियो नंबर 7। सबसे पहले गाइज आपको पता होगा कि इंसर्ट कमांड चलानी हो या डिलीट कमांड चलानी हो या अपडेट कमांड चलानी हो, तो एसक्यूएल में हम क्या करते हैं, इंसर्ट कमांड लिखते हैं, वो आपको इंसर्ट करके दे देता है। बट जब भी आप सर्वर साइड टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं और आपको अगर ये सारी क्वेरीज चलानी होती हैं, तो उसके पास या तो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हो सकती है, PHP होगी, ASP.NET होगी, या JSP होगी, या सर्वलेट होगा। उनकी हेल्प से आप क्या, उनके पास कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो एसक्यूएल को हैंडल करने के लिए कैपेबल है। सो ऐसे ही हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो हम पढ़ रहे हैं, PDO, हमारा ट्यूटोरियल ही यही है। सो हमें क्या चाहिए, पहले तो मैं इस जो ये पेज हमने बनाया है IDU, मैं आपको IDU पेज पे ले चलता हूँ अभी। IDU.php। अभी तो ये पेज खाली है, बट अब मैं चाहता हूँ ये पेज मेरा कनेक्ट हो जाए किससे, हमारे डेटाबेस के साथ। जो हमारा डेटाबेस इंप्लीमेंट डॉट अंडरस्कोर PDO है, इसके अंदर यूज़र टेबल इससे कनेक्ट हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, मैंने एक फाइल बना रखी है इंक्लूड फोल्डर के अंदर, कनेक्शन फाइल, जिसमें मैंने क्या कर रखा है, PDO का ऑब्जेक्ट बना रखा है। PDO क्या है, मेरी क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बना रखा है DB, जिसमें मैंने क्या स्पेसिफाई किया है, वी आर यूजिंग MySQL। PDO की खास बात यही होती है गाइस, ये किसी भी डेटाबेस के साथ चल जाता है। अगर हम MySQL यूज़ कर रहे हैं तो MySQL के लिए ही है। अगर आपको ओरेकल में स्विच करना है तो आपको सारे MySQL के फंक्शन चेंज करके आपको ओरेकल में जाना होगा। PDO में ऐसा नहीं है। PDO की खास बात यह है, PDO एक ऐसी लाइब्रेरी है कि आपको कोड में कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, आप बस यहाँ डेटाबेस का नाम चेंज कीजिए। होस्ट हमारा क्या है, लोकल होस्ट है। DB नेम हमारा इम्प्लीमेंट PDO है, इट्स अ डेटाबेस नेम। और रूट मेरा जो वेब सर्वर का जो यूज़र नेम है वो रूट है, और पासवर्ड मैंने कुछ नहीं दे रखा। अब इससे, इस लाइन से क्या होगा कि आपका जो ये IDU पेज है ना, ये कनेक्ट हो जाएगा किससे, इस डेटाबेस के साथ। और कहीं ना कहीं डेटाबेस के साथ कनेक्ट है तो टेबल के साथ तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। सो सिंपल सी बात है। अब अगर मुझे PDO क्लास का कोई भी फंक्शन कॉल करना है, या कोई भी कांस्टेंट एक्सेस करना है, या कोई भी वेरिएबल एक्सेस करना है, आई कैन यूज दिस ऑब्जेक्ट, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट वी कैन कॉल एनी फंक्शन। तो चलते हैं IDU के अंदर, और सिंपल यहाँ पे हम DB जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हम डायरेक्टली यूज़ तो नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इंक्लूड कराना पड़ेगा उस DB फाइल को, तभी एक्सेस कर पाएंगे उस ऑब्जेक्ट की। एक्सेस अगर आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको उस ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आना होगा। तो सबसे पहले इंक्लूड, ओके, सो इंक्लूड एंड DB। और उसके बाद सिंपल तरीके से हम जो करते आए हैं, DB के पास एक क्वेरी फंक्शन है। अब देखिए क्वेरी फंक्शन करता क्या है, ठीक है। अब गाइज सिंपल, PDO क्लास के पास एक फंक्शन होता है क्वेरी। इफ़ यू वांट टू कॉल दैट फंक्शन, यू फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ PDO, जो मैंने बना लिया है, DB बना लिया है। नाउ अब DB बनाने के बाद मैंने क्या कॉल किया, क्वेरी फंक्शन। और क्वेरी फंक्शन किसके अंदर आता है, PDO के अंदर। अब मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है। मैंने लिखा इंसर्ट इनटू यूजर्स वैल्यूज, ठीक है। और सिंपल मैंने यहाँ क्या दिया, थोड़ा मैं कोड को बड़ा कर देता हूँ, आई होप आपको विजिबल रहेगा, यस। और यहाँ पे भी इसको भी बड़ा कर देते हैं, ठीक है। देखिए PDO क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया DB, और PDO क्लास के अंदर एक फंक्शन आता है क्वेरी, मुझे वो कॉल करना है। तो मैंने क्या किया, DB और क्वेरी फंक्शन इंसर्ट इनटू यूज़र। बिकॉज मैंने यूज़र क्यों लिया, क्योंकि मेरे जो टेबल है ना उसका नाम एक्चुअली यूज़र है, इस वजह से। और उसके अंदर क्या है मेरे पास, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो मैं ID को इंसर्ट नहीं कराऊंगा, उसका रीज़न ये है, मैं ID को इंसर्ट ना कराने का, मैं आपको लेकर चलता हूँ स्ट्रक्चर पे टेबल के। अब इसके अंदर ना स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक्चुअली लोड हो रहा है, यस। मैंने आईडी को क्या कर रखा है, ऑटो इंक्रीमेंट। अपने आप जैसे ही कोई नई रो इंसर्ट होगी तो आईडी अपने आप इंक्रीमेंट हो जाएगी, मतलब 1 से 2 हो जाएगी, 3 से 4 हो जाएगी, अपने आप इंक्रीमेंट होती रहेगी। खास बात यह है, दूसरी चीज़ की, हमने इसको प्राइमरी की कर रखा है। देखिए आप, तो प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी की, प्राइमरी की इज अ यूनिकली आइडेंटिफाइड अ टेबल। मीन्स, अब आप एक बात बताइए, सपोज आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट नाम की, उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो अगर मैं किसी भी नेम को प्राइमरी की करता हूँ, उसका रीज़न क्या होगा, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी।
क्योंकि प्राइमरी की मतलब यूनिक, अगर कोई नंबर आ गया है तो वो दोबारा नहीं आएगा। तो अगर कोई आईडी है, किसी का रोल नंबर आप देखते हैं क्लास में, सबका अलग अलग होता है ना, दैट इज अ प्राइमरी की। मतलब विद द हेल्प ऑफ दैट एट्रीब्यूट यू कैन कॉल एनी एट्रीब्यूट। मतलब आपका जो, अगर आपने किसी चीज़ को प्राइमरी की किया है ना, वो आपका की एट्रीब्यूट है, मतलब उसमें डुप्लीकेसी नहीं होगी। तो उसमें ऐसे चांसेस नहीं होंगे कि कोई डुप्लीकेसी आएगी। किसी पर्सन के दो नाम रिपीट हो सकते हैं बट आईडी कभी रिपीट नहीं होती। सो विद द हेल्प ऑफ की एट्रीब्यूट यू कैन कॉल एनी एट्रीब्यूट। जितने रेस्ट एट्रीब्यूट हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स वाई हम प्राइमरी की बनाते हैं, यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए टेबल के अंदर, और किसी भी अदर एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए। अभी मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलते हैं कोड में। अब मैंने क्या लिखा, इंसर्ट इनटू यूज़र वैल्यूज़। अब मैंने यहाँ पे नाम दे देता हूँ, मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ मुझे क्या इंसर्ट करना है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। मेरे पास तो एक फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, संजय शर्मा। ठीक है। अगर मैं इतनी चीज़ को, बस मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने डीबी से क्वेरी कॉल किया और मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मैं इस पेज पे जाके रिफ्रेश करूँ, मैंने रिफ्रेश कर दिया पेज। चलते हैं डेटाबेस में, हमने क्या इंसर्ट किया, संजय संजय शर्मा इंसर्ट किया था। तो देखिए ज़रा, संजय शर्मा इंसर्ट हुआ है? नहीं हुआ। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। देखिए ज़रा क्या प्रॉब्लम है। सो इस प्रॉब्लम जो है वो ये है, एक काम करते हैं हमने लिखा इंसर्ट, ये भी कमांड एकदम वैलिड है, बट अभी के केस में मैं आपको बताऊंगा कि वो ये कमांड वैलिड अभी क्यों नहीं है। बट अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं एक बार, हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट नेम जो हमारे कॉलम का नाम है और लास्ट हम यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ताकि जो फर्स्ट नेम की जगह क्या रिप्लेस हो जाए, मतलब संजय आ जाए और लास्ट नेम में शर्मा आ जाए। तो एक बार हम चलते हैं अपने पेज के पास और इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश कर दिया हमने, देखिए आ गया संजय शर्मा। सो आप देख रहे हैं, आपने सिंपल क्या किया, आपने सिंपल डीबी क्वेरी से फंक्शन, मतलब क्वेरी फंक्शन बुलाया, उसमें लिखा इंसर्ट इनटू यूज़र, टेबल का नाम और दोनों कॉलम का नाम स्पेसिफाई कर दिया और उसमें आपने संजय शर्मा कर दिया। सो आई होप गाइस आपको क्लियर होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से हम इंसर्ट क्वेरी का यूज़ करते हैं यूजिंग पीडीओ। सो गाइस आई होप आपको काफ़ी क्लियर होगा इंसर्ट क्वेरी का जो वे है, कैसे हम सर्वर साइड टेक्नोलॉजी का फंक्शन का यूज़ करके कैसे इंसर्ट क्वेरी को, जो एसक्यूएल है हमारा, उसे कैसे लिखते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि एक और नाम इंसर्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ और करके, कि मैसेज भी आए ब्राउज़र पे। अभी तो मैसेज नहीं आ रहा ना, विकास शर्मा कर देते हैं चलिए। अब मैसेज के लिए हम क्या करेंगे, आप डी बी से क्वेरी फंक्शन बुला रहे हैं, अब कहीं ना कहीं इसको किसी में स्टोर करा लेंगे। इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ, सक्सेस में, कि अगर ये क्वेरी चल जाती है तो उसकी फंक्शनैलिटी इसके अंदर चली जाए, सक्सेस के अंदर। अब ये सक्सेस भी क्या है, अपने आप में ऑब्जेक्ट है। जैसे ही एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जब भी आप ये करते हैं ना, ऑब्जेक्ट से किसी फंक्शन को बुलाते हैं और उसके बाद उसको किसी में स्टोर करा देते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि ये जो डीबी से आपने क्वेरी बुलाया ना, इसकी रिस्पेक्ट में ये क्या रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और जिससे हमने क्या कर दिया, सक्सेस में स्टोर करा दिया। अब हम क्या करेंगे, मैं एक बार रिपीट करता हूँ अपनी बात को। जब भी आप किसी भी क्लास के फंक्शन को कॉल कराते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट, और उसकी उसी फंक्शनैलिटी को किसी वेरिएबल में अगर आप स्टोर करा देते हैं, जैसे मैंने सक्सेस को भी सक्सेस में स्टोर करा दिया, दैट मीन्स ये भी ऑब्जेक्ट ही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या कर रही है, आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रही है। सो ये सक्सेस भी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट ही है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ये इंसर्ट अगर सक्सेसफुली हो जाए तो मैसेज आ जाए। तो सक्सेस इज़ नॉट प्री डिफाइंड, मैंने, आप कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। अब मैंने लिख दिया इफ़ अगर सक्सेस है तो क्या हो जाएगा, मैसेज दे देगा इको इंसर्ट सक्सेसफुली, वरना एल्स में हम क्या दे देंगे, इको समथिंग रॉन्ग। देखिए ज़रा इसको ब्राउज़र पे एक बार। तो विकास शर्मा को हमें इंसर्ट कराना है और हमारे डेटाबेस में एंट्री कितनी पड़ी है, देखिए 4 है, 4 है। अब मैं चलता हूँ ब्राउज़र पे और एक बार चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखिए इंसर्ट सक्सेसफुली आ गया। कहीं ना कहीं अब मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश करूँगा तो विकास शर्मा आ जाएगा। अब देखिए एक बात और, अगर मैं यहाँ पे टेबल का नाम में एस हटा दूँ, मतलब टेबल का नाम यूज़र्स है, मैं यूज़र कर रहा हूँ, अब ये एल्स पे जाएगा, देखिएगा क्या आ गया, समथिंग रॉन्ग। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कितना आसान हो रहा है। अब आपने कुछ नहीं करना, अगर आपको अपडेट कमांड चलानी है ना गाइस, आप सिंपल यहाँ से इंसर्ट कमांड को हटा दीजिए और यहाँ लिखिए
अपडेट, अपडेट जरूरी नहीं आपको अपडेट कैपिटल में लिखना है, थोड़ा सा एक एज अ एकदम एकदम आंखों में रिफ्लेक्ट करता है हाँ भाई कि ये कैपिटल में लिखा है, तो पता पता चलता है कि अपडेट कमांड है। अपडेट टेबल का नाम यूजर्स सेट। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं खास बात और आईडी अपने आप इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं 4 के बाद 7 आ गया, 5 और 6 नहीं है क्योंकि वो डिलीट कर दिया मैंने, कुछ जो मेरा डेटा था मैंने डिलीट कर दिया, इसलिए 7 ले रहा है। नेक्स्ट अगर इंसर्ट करेंगे तो 8 लेगा, आप डिलीट कर देंगे तो वो स्किप हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जो अजय सुनेजा है ना वो अजय शर्मा हो जाए। हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे लास्ट नेम, लास्ट क्या कर देंगे, शर्मा कर देंगे, क्योंकि मुझे क्या करना है उसका सरनेम जो है वो मुझे शर्मा करना है, ठीक है। मतलब अपडेट यूजर सेट लास्ट शर्मा हो जाए, वेयर आईडी क्या है उसकी, या तो आईडी, तो अभी तो अजय एक ही है इसके अंदर, तो ठीक है। मान लीजिए अगर दो अजय होते ना तो मैं ये नहीं कर सकता, वेयर फर्स्ट नेम, ये नहीं कर सकता, वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू अजय। अगर मैं ये करूंगा ना तो जितने ही फर्स्ट नेम होंगे ना उनके उनका सरनेम ही शर्मा कर देगा, बट ये तो गलत है ना। इसलिए हम क्या करते हैं आईडी को प्राइमरी की कर देते हैं, तो वो तो फिक्स है, वो तो यूनिक है, उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ ना करके हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, वेयर आईडी इक्वल टू 1। तो देखिए जरा इस क्वेरी को चला के और यहाँ मैसेज दे देते हैं अपडेट सक्सेसफुली, ना कि इंसर्ट। अपडेट एक बार मैं भी चेक कर लूँ, अपडेट यूज़र सेट लास्ट और शर्मा हो जाए और वेयर आईडी इक्वल टू 1। जरा इसको देखें एक बार, देख रहे हैं अपडेट सक्सेसफुली, मैसेज तो सही आ गया, मतलब कि क्वेरी ठीक चल गई है। अब देखते हैं कि अजय सुनेजा की जगह अजय शर्मा हो गया है, देख रहे हैं आप, अजय शर्मा हो गया। तो भाई इस तरीके से हम डेटा बेस के अंदर चेंज कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड। आई होप काफ़ी आपको क्लियर होगा इंसर्ट और अपडेट। और लास्ट कमांड जो आज हमारी है वो है डिलीट कमांड। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर, वेयर क्लोज यूज़ करते हैं हम कोई कंडीशन के लिए, जैसे मान लो कि आप किसी का नाम डिलीट करना चाहते हो उसकी आईडी के हिसाब से, तो वेयर आईडी इक्वल टू 1। तो अब आईडी अगर ये चीज़ करेंगे तो क्या होगा, मैसेज चेंज कर देते हैं डिलीट कमांड का, डिलीट डिलीट सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर आप देखें ज़रा इसको, ब्राउज़र पे चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं, क्या आ गया डिलीट सक्सेसफुली। देखें ज़रा इसको कि अजय सुनेजा जाता है नहीं जाता, अजय शर्मा सॉरी, देख रहे हैं आप, डिलीट हो गया। तो गाइस इस तरीके से हम वर्क कर पाते हैं डिलीट कमांड के साथ, इंसर्ट कमांड के साथ, अपडेट कमांड के साथ। आई होप गाइस आपको काफ़ी क्लियर होगा ये। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल फॉर मोर वीडियोस। और गाइस आज का जो वीडियो रहा है वो है वीडियो नंबर 7, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वीडियो नंबर 8 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसमें मैं पूरा एक स्नैरियो वर्कआउट करूंगा, उसमें हम दो फंक्शन सीखेंगे जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक तो लास्ट इंसर्ट आईडी फंक्शन, एक होता है रो काउंट। मैं वो वाले काउंट की बात नहीं कर रहा जो एक काउंट फंक्शन होता है जो एरे जितने भी एलिमेंट्स एरे के अंदर होते हैं उसे काउंट करके देता है, नहीं, मैं रो काउंट की बात कर रहा हूँ। तो हम रो काउंट सीखेंगे पीडीओ के अंदर, और साथ ही साथ हम सीखेंगे लास्ट इंसर्ट आईडी। जो लास्ट इंसर्ट आईडी है ना, इसके पीछे मैंने पूरा एक सिनेरियो वर्कआउट कर रखा है। इसका मीनिंग बहुत बहुत ज़्यादा वैसे हर प्रोजेक्ट में यूज़ होता ही होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे खाली ये दो फंक्शन, लास्ट इंसर्ट आईडी और रो काउंट। और उसके बाद जो 9th वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट। प्रिपेयर स्टेटमेंट क्या होती है और एसक्यूएल इंजेक्शन से कैसे रिलेट करती है वो हम देखेंगे। उसके बाद मैं शुरू करूंगा ये बूटस्ट्रैप की डिज़ाइनिंग प्लस पीडीओ का यूज़ करके हम इस अपनी पीडीओ की प्लेलिस्ट को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट होता है ज्वाइन, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं इसी बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ चेंजेस करूंगा। पहली बात तो ये पूरा कंप्लीट नहीं है जो मैंने बना रखा है, इसके अंदर हमने लाइक लॉगिन पैनल नहीं है, वो भी हम बनाएंगे। और साथ ही साथ मैं ज्वाइन भी इंट्रोड्यूस करूंगा ताकि आपको ज्वाइन भी समझ आए ज्वाइन होता क्या है। सो गाइज आई होप मेरे वीडियो ट्यूटोरियल्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। सो अगर आपको गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट लास्ट इंसर्ट आईडी एंड रो काउंट। Thank you for watching and have a good day. Thank you.